अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अज़मत ख़ान है। तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे अब हम लोगों ने सिस्टम इंटरनेशनल, अच्छा उसी तरह प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से हमने पढ़ लिया था। उम्मीद है आप लोगों को वो जो लेक्चर था जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स किन्हें कहते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट्स जो मेयर करें। अब मेयर करें, नापें, तोलें, क्या लेंथ भी तोल सकते हैं, टाइम को भी, अच्छा इसी तरह मास को भी, और फर्दर और भी क्वांटिटीज़ हैं। यानी लेंथ, मास, टाइम, ये क्या है? ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो मेयर करते हों फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ज़रा डेफिनेशन लिख दो इसकी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, दोस इंस्ट्रूमेंट्स used to measure physical quantities। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेयर करें, उनको तोलें, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अगर हम पुराने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, पुराने दौर के और नए दौर के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन दी ओल्डर एंड दी न्यूएस्ट। यानी पुराने जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इतने एक्यूरेट नहीं थे, इतने प्रिसाइज नहीं थे, उनमें गलतियां आ जाती थी, एरर काज होता था। और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनमें एरर जो है, एरर तो काज होता है न्यू इंस्ट्रूमेंट्स में भी, लेकिन उनमें एरर पुराने इंस्ट्रूमेंट्स की निस्बत कम काज होता है। और जैसे कि पुराने दौर में हम यूज़ करते थे जो बैलेंस होता था, हम जो बैलेंस यूज़ करते थे, तराजू वगैरह। अब नए दौर में जो है डिजिटल बैलेंस है। जैसे कि आजकल आप लोग दुकानों में जाते हो तो एक डिवाइस लगी होती है जिसके ज़रिए से हम लोग ईज़िली कोई भी जो हम सामान ख़रीदते हैं किसी भी दुकान से, तो वो ईज़िली हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मास हम ईज़िली उस डिवाइस के ज़रिए से निकाल सकते हैं। तो वक्त के साथ साथ, वक्त के बदलने के साथ साथ जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो इंस्ट्रूमेंट्स भी नए से नए और एडवांस से एडवांस बनते गए। तो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम जो पढ़ेंगे, अब टाइम के लिए आपके पास है स्टॉप वॉच, अच्छा उसी तरह डिजिटल वॉच, इनको हम यूज़ करते हैं टू मेजर टाइम को मेयर करने के लिए। और उसी तरह लेंथ को मेयर करने के लिए आप लोगों के पास आता है वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, और उसी तरह आपके पास आता है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, और उसी तरह मेजरिंग टेप, और आएगा मीटर रोड। ये जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं मीटर रूल या मीटर रोड। इनको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। और उसी तरह वर्नियर कैलिपर से और स्क्रू गेज से फर्दर कुछ और हम भी मेयर करते हैं। जैसे कि वर्नियर कैलिपर से हम किसी भी इंटरनल और या एक्सटर्नल, इंटरनल डायमीटर भी हम मेयर कर सकते हैं। जैसे कि कोई ग्लास है या कोई कप है, मिसाल के तौर पर उसका जो इनर जो डायमीटर है, इनर डायमीटर को हम मेयर कर सकते हैं
विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। अगर कोई छोटा सा, अब ग्लास जो है बड़ा है, चलो ग्लास का भी हम डायमीटर मेयर कर सकते हैं, उसी तरह कोई छोटी चीज़ है उसका इंटरनल डायमीटर हमने मेयर करना है। लेट सपोज ये आपके पास जो मार्कर दिख रहा है, ये जो मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर का जो इंटरनल जो डायमीटर होगा इसको भी मैं वर्नियर कैलिपर के ज़रिए से मेयर कर सकता हूँ। तो आपका स्टॉप वॉच, डिजिटल वॉच जो है उसको हम इनके ज़रिए से हम टाइम को मेयर करते हैं। उसी तरह वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज हो गया, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हो गया, मेयरिंग टेप हो गया, मीटर रोड, इनको हम यूज़ करते हैं लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए या इंटरनल डायमीटर। उसी तरह मास को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, डिजिटल बैलेंस, डिजिटल बैलेंस हो गया, इनको हम यूज़ करते हैं मास को कैलकुलेट करने के लिए। तो आपके पास ये जो मास है, ये जो टाइम है, ये जो लेंथ है, ये क्या है? टाइम, मास, लेंथ, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेयर करें विद द हेल्प ऑफ टाइम को इनके जरिए से, लेंथ को इनके जरिए से, और मास को इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से हम क्या करें? मेयर करें। तो ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? ये मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी? दोस इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेयर, इनको हम यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेयर कर सकें। वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? टाइम, लेंथ एंड मास। तो यहां तक हमारा मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। और क्योंकि अब ये ऐसा एक टॉपिक है जो आपका एक्सपेरिमेंटल, आप लेबोरेटरीज वगैरह में आप लोग सीख सकते हो। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हम पढ़ेंगे इसमें मीटर रोड। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं। अच्छा, कौन कौन से मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए से हम क्या, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेयर कर सकते हैं। और भी हैं मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन फिलहाल हम इनको डिस्कस करेंगे आपके लेवल के मुताबिक, यही दिए गए हैं। तो फर्दर हम चलते हैं। मीटर मीटर रोड या मीटर रूल, कुछ बुक्स में यह भी लिखा हुआ है मीटर रोड। मीटर रोड, मीटर रोड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से हम लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेयर द लेंथ। एन इंस्ट्रूमेंट used to measure length of object। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम मेयर कर सकें, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? मीटर रोड। अब वो जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसका साइज भी मीटर रोड के मुताबिक हो। अब मीटर रोड का एक ख़ास साइज होता है। अब मीटर रोड एक स्केल होती है जो 1 मीटर की होती है। 1 मीटर की एक रोड होती है 1 मीटर। और हमें मालूम है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर आते हैं? 10 मिलीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर की रोड होती है। इसमें जो नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट 1, फिर उसी तरह 2 और 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसके ज़रिए से हम कोई भी लेंथ को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं मीटर रोड के ज़रिए से। और जो मीटर रोड का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट कहते हैं सबसे छोटा लेंथ मेयर करना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का उसको कहेंगे वो इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी मेयरिंग करने की सलाहियत।
अब जो आपका मीटर रोड है, इसका जो सबसे छोटी लेंथ मीटर रोड के जरिए से हम क्या मेयर करते हैं, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रोड क्या होगा, 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट की आप लोग डेफिनेशन कैसे कर सकते हो, लीस्ट काउंट इज दी मेयरिंग ऑफ द स्मॉलर डिस्टेंस या लेंथ बाय एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से, उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से हम सबसे छोटी लेंथ को मेयर कर सकें। वो इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करेगा कि वो इंस्ट्रूमेंट कितनी छोटी लेंथ मेयर कर सकता है। तो मीटर रोड जो है उसका जो लीस्ट काउंट है, सबसे छोटी जो लेंथ वो मेयर कर सकता है वो 1 मिलीमीटर है। तो फर्दर हमारा जो नेक्स्ट जो है, फर्स्ट तो मीटर रोड हो गया। उम्मीद है आप लोगों को मीटर रोड क्लियर हो गया होगा। मीटर रोड में हम क्या करते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेयर कर सकते हैं। और फर्दर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो क्या लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रोड क्या होगा, 1 मिलीमीटर होगा। और जो मीटर रोड है 1 मीटर की एक स्केल, एक रोड होती है। ये आपकी स्टील की भी हो सकती है, सही। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं देख लेता हूं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक है मीटर टेप। मीटर टेप, मीटर टेप। मीटर टेप, मीटर टेप भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेयर करते हैं। अब इसमें मीटर टेप के ज़रिए से हम कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी मेयर करते हैं, लेंथ को हम मेयर करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसके ज़रिए से भी हम लेंथ को मेयर करते हैं और मीटर रोड के ज़रिए से भी हम लेंथ को मेयर करते हैं। तो दो डिवाइसेस क्यों बनाई गई, क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जो मीटर रोड था या मीटर रूल था, वो जो थी उसके ज़रिए से हम उसकी जो स्केलिंग थी, वो जो स्केल थी वो 1 मीटर लॉन्ग थी, 1 मीटर लॉन्ग उसकी जो लंबाई थी 1 मीटर थी। लेकिन आपका मीटर टेप जो है ये आपके इंजीनियर्स यूज़ कर सकते हैं और उसी तरह जो टेक्नीशियंस होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उनके ज़रिए से वो क्या करते हैं, वो मीटर टेप यूज़ करते हैं। जैसे कि इंजीनियर्स हैं, कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह उनकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कंस्ट्रक्शंस के दौरान जो वो लोग कमरे वगैरह बनाते हैं तो उनकी लंबाई, चौड़ाई, उनकी ऊंचाई वगैरह मेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मीटर टेप। मीटर टेप की जो शक्ल होती है, ज़रा बेटा वो मुझे मीटर टेप दे देना। मीटर टेप है, आप लोग देख सकते हैं, ये मीटर टेप है। अब मैं चाहूँ इसके ज़रिए से इस जो वाइट बोर्ड है इसकी मैं लंबाई, इसकी जो लेंथ है इसको मैं मेयर कैसे करूँ? अच्छा, ये जो स्टील का जो स्ट्रिप लगा हुआ है, कुछ में स्ट्रिप कुछ इस तरह का बेंड होके होता है, इस तरह बेंड होता है, लेकिन ये स्ट्रेट है। अब इसमें हमने इस मेटल स्ट्रिप को भी, ये जो अटैच है इसको भी हमने लेंथ में शामिल करना है। अब ये जो वाइट बोर्ड है इसमें क्या आ रहा है, 20 तक इसमें सेंटीमीटर लेंथ आ रही है, 20 सेंटीमीटर की। और मीटर टेप के ज़रिए से हम क्या करते हैं, ये मीटर टेप के ज़रिए से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट दी, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट, इट इज़ आल्सो used to calculate length। और लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब मीटर टेप 10 मीटर का भी हो सकता है, 20 मीटर का भी हो सकता है, 30 का भी, 40 का भी, 50 का भी, सो ऑन, और 100 तक का मीटर टेप की लेंथ हो सकती है। ये आ सकता है 10 मीटर में, 20 में, 30 में, और उसी तरह 100 मीटर का एक मीटर टेप हो सकता है। तो मतलब क्या है, मीटर टेप की जो लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। मीटर टेप के ज़रिए से हम बड़ी लेंथ को हम मेयर कर सकते हैं। लेकिन मीटर रोड या मीटर रूल जो था उसके ज़रिए से हम, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो
1 मीटर से या 1 मीटर का हो या 1 मीटर से कम का हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम मीटर रूल, इससे पहला जो प्रीवियस हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें जो मीटर रूल था उसके ज़रिए से वो ऑब्जेक्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं जिनकी लंबाई जो है 1 मीटर से कम हो। अगर 1 मीटर से ज़्यादा हो तो फिर उन लेंस को हम मेयर करते हैं मीटर टेप के ज़रिए से। सही। अब मीटर टेप आपका कॉटन का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। और मेरे पास जो मीटर टेप है मेरे ख्याल से इसकी जो लेंथ है 50 है, 50 मीटर का है। सही है, 50 मीटर का है। ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 100 मीटर, यानी ये मीटर टेप जो मैंने दिखाया आपको अभी वो मुख्तलिफ लेंस में आ सकते हैं। तो मीटर टेप, उम्मीद है आप लोगों को मीटर टेप भी क्लियर हो गया होगा। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए से हम लेंथ को मेयर करते हैं और फर्दर ये मुख्तलिफ किस्म में आ सकता है, यानी मुख्तलिफ लेंस में 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और लास्ट जो है 100 मीटर तक। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का जो लेक्चर है मीटर टेप और उसी तरह जो फर्स्ट जो टॉपिक था मीटर रूल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह जो वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, इंशाल्लाह उनकी तरफ हम आएंगे, उनमें ज़ीरो एरर वगैरह हम पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर वो प्रैक्टिकल वर्क है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को वाइट बोर्ड पे ही डायग्राम बना के समझा दूं। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं फर्दर वीडियोस इसी तरह बनाता चलूँगा। अल्लाह हाफिज़।